अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। पाक नेवी में जो है सिविलियन की जॉब्स आई हुई हैं। एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट, डिफरेंट कैडर की जॉब्स आई हुई हैं। एलडीसी का 11 स्केल है, यूडीसी का 13 स्केल है, स्टेनोटाइपिस्ट का 14 स्केल है और असिस्टेंट का 15 स्केल है। तो जो सबसे पहला टेस्ट आपका होगा वो होगा इंटेलिजेंस का। सबसे पहला होगा आपका टेस्ट इंटेलिजेंस का। उसके बाद जैसे ही आपका ये टेस्ट खत्म होगा तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा एकेडमिक। एकेडमिक अगर आपका क्लियर होगा तो आपको उस दिन की एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी। और हम्म, तकरीबन आपका कुछ अरसे बाद फिर फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल में जो आपकी आई साइट हो गई, चेस्ट हाइट वगैरह ये चीज़ें चेक होंगी। और उसके बाद फिर आपका उसी दिन आपको जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है वैट। उसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है जैसे कि ब्लड। तो उसमें आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाने होते हैं। अब ब्लड का एक बंदा कहता है कि आई सा ब्लड, या नाइफ का बनाता है आई कट माई हैंड विद नाइफ, तो ये नेगेटिव इंप्रेशन देता है। तो अपने पॉजिटिव बनाने होते हैं। नाइफ इज फॉर कटिंग, ब्लड का होगा ब्लड इज रेड इन कलर हो गया। इस तरह के डिफरेंट होते हैं सेंटेंसेस। इसके अलावा कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीशन भी होता है। जैसा कि आपको कहते हैं कि आई सा इन द डार्क रूम, आई सा। उसमें आज कुछ कुछ भी लिख सकते हैं, लैम्प कह सकते हैं, कैंडल कह सकते हैं। या पॉजिटिव बनाना हो तो उसमें जो नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद फिर आपका थर्ड नंबर पे टाइपिंग का टेस्ट होता है। टाइपिंग में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो कीबोर्ड वो लोग देते हैं उसके कुछ बटन बहुत सख्त होते हैं। जैसे सपोज करें ए बहुत सख्त है तो आपने लिखा दैट बॉय, तो TH ए अगर आप हल्का दबाएंगे तो वो प्रेस नहीं होगा, THT लिखा जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे आपका इंटरव्यू होता है। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अब इंशाल्लाह। 2, 6, 12, 20 और आगे हमने ये कंप्लीट करनी है सीरीज। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये आपके पास जो क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट डबल होते हैं। अगर आपके पास 20 मिनट है तो आपके पास 40 सवाल होंगे, 50 सवाल होंगे। तो आपकी स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रैक्टिस आपने अच्छी करनी है तभी आप उधर परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है। 2 से 6 देखिए, 4 का डिफरेंस है। फिर 6 से 12, 6 का डिफरेंस है। और 12 से 20, 8 का डिफरेंस है। तो देखें दो दो ऐड होता जा रहा है। 4, 6, 8 तो 10 का डिफरेंस आ गया। 20 में 10 जमा किए 30, 30। तो इसका करेक्ट आंसर है 30। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2, 3, 5, 7, 11। अब देखें एक का डिफरेंस है, फिर दो का है, फिर दो का है, फिर 4 का है। कुछ चीज़ कंफर्म नहीं है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो अपने ऊपर और 1 के ऊपर से डिवाइड होता हो तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि अब 2 है वो अपने ऊपर 2 के ऊपर डिवाइड होता है और 1 के ऊपर डिवाइड। 4 है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 और 4 के अलावा 2 पे भी डिवाइड होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13 जो है वो प्राइम नंबर है। 12 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी होता है, 4 पे भी होता है, 6 पे भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 13 है। अच्छा, फिर देखें कहता है A = 2, B = 4, C = 6। अगर ए की वैल्यू 2 है, B 4 है, C 6 है तो ई की वैल्यू क्या होगी? तो देखें डी की वैल्यू होगी 8 और ई की वैल्यू हो जाएगी 10। इसका करेक्ट आंसर 10 है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें कहता है अली जो है वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, फिर नॉर्थ की तरफ चलता है, और हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। अभी देखिए इसको, ये हो गया। ठीक है, ये हमने रफ सा ड्रा कर लिया। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ,
ये क्या नॉर्थ। तो ये कहता है कि अली जो है वो पहले 5 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, ऐसे वो आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला है। ये 4 किलोमीटर हो गया नॉर्थ की तरफ। तो अब हमने देखना है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ये 5, ये 4। तो ये है, ये जो है मैथ में पाइथागोरस थ्योरम होता है कि इस साइड का स्केयर और इस साइड का स्केयर, इन दोनों का सम लेंगे तो वो इस साइड का स्केयर के इक्वल होगा। ठीक है, सपोज करिए ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। तो वो सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो 5 का स्केयर हो गया 25, 4 का स्केयर हो गया 16, 25 प्लस 16 होता है 41। अब 36 होता है 6 का स्केयर, और 7 का स्केयर होता है 49। तो ये अब 6 और 7 के दरमियान में है। तो कौन सा आंसर है 6 और 7 के दरमियान? 6.4। तो ये इस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो स्पीड आपकी अच्छी होगी, तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, वैल्यू डी ओ जी 26 है, तो एफ ओ एक्स हमने देखना है। अब देखें, सी जो है वो अल्फ़ाबेट में देखें, ए फर्स्ट है, बी सेकंड है, इससे टोटल जो है वो 26 है, और जेड जो है वो 26 नंबर है। ठीक है, तो अब देखें सी हो गया 3, ठीक है, ए हो गया 1, और टी, टी की वैल्यू क्या है 19 है। ठीक है, टी की वैल्यू 19 है, तो ये बन गया 3 + 1 + 19 24। क्या है 24 हो गया। अब देखें डी, डी 4 है, और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ जो है 15 है। ठीक है, डी की वैल्यू 4 है, ओ की वैल्यू 15 है, और जी की वैल्यू 7 है। 4 + 15 + 7 26 होगी। अब हमने फॉक्स की चेक करना है। ठीक है, तो अब एफ का देखिए क्या है, ए बी सी डी ई एफ, एफ 6 हो गया, वो अभी हमने काउंट किया था 15, 6 + 15 21 हो गया, और एक्स जो है हमें पता है एक्स वाई जेड, जेड जो है वो 26 है, वाई 25 है, और एक्स जो है वो 24 है। 6 + 15 + 24, तो 21 + 24 कितना हो गया 45। तो इसका आंसर है 45। सिंपल सी चीज़ है ये कि जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी उतना अच्छा होगा, जितनी आपकी स्पीड अच्छी होगी उतना आप क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा कर सकेंगे। इसमें 50% मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर 1 जनवरी जो है वो मंडे को है, तो 31 जनवरी को क्या डे होगा। तो सिंपल है कि देखिए, अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 7 दिन होते हैं, उसमें 7 ऐड किया, तो 8 को भी मंडे होगा, फिर 15 को भी मंडा मंडे होगा, और 22 को भी मंडे होगा, 29 को भी मंडे होगा। ठीक है, अब मंडे से आगे हम काउंट कर लेंगे, 29 को मंडे हो गया, 30 को हो गया ट्यूसडे, और 31 को हो गया वेडनेसडे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, उसके बाद देखिए पिक द ऑड वन आउट। इसमें हमने देखना होता है कि अभी 4 ऑप्शन है, इनमें 3 मिलते जुलते होंगे, और एक जो है किसी वजह से चेंज होगा। ईगल, स्पैरो, क्रो, शार्क। अब इसमें देखिए ये 3 परिंदे हैं, उड़ने वाले हैं, और ये जो है ये मछली है, तो ये इसमें ऑड वन है। इसको हमने टिक कर दिया। इजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है अली जो है वो, अली ने वॉक की 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब हम इस तरह बनाते हैं, 10 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ गया है, फिर वो राइट टर्न किया उसने, और 5 किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर चला है, फिर उसने दोबारा राइट टर्न किया, दोबारा 10 किलोमीटर चला है। तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, देखो, ये 10 था, ये 5 है, ये फिर 10 है। ठीक है, ये तो इसने वापस कवर कर लिया, ये जो है डिस्टेंस है, ये देखिए ये 5 किलोमीटर है। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, फिर कहता है अगर 3 जो है वो 6 के इक्वल है, 4 जो है वो 8 के इक्वल है, 5 जो है वो 10 के इक्वल है, तो 6 किसके इक्वल होगा। तो देखिए डबल होता जा रहा है, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12। हमारा आंसर है। इतने इजी क्वेश्चन है।
अच्छा, फिर हमने ऑड वन आउट। ट्राइंगल है, ठीक है, सर्कल है। आपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, यहाँ पे तो ये है कि आपको समझाने के लिए जो है ना, मैं साथ साथ कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया होता जाए। ये स्क्वायर हो गया, चारों साइड इक्वल। और रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल हो गया, इसकी भी चार साइड है। अब तो कह रहा है कि इनमें कौन सा ऑड वन है। देखिए इसके भी कॉर्नर्स हैं, इसके भी कॉर्नर्स हैं, इसके भी कॉर्नर्स हैं। इसके देखिए, इसके कोई कोना शोना नहीं है। तो ये ऑड वन इसमें सर्कल है। अच्छा, अब हमने दोबारा सीरीज कंप्लीट करनी है। 8 से 6, कितना? 8 से 16, 8 का गैप, 8 का गैप, 8 का गैप, दोबारा 8 का गैप, 32 × 8, 40। अच्छा, कंप्लीट द सीरीज। 2, 5, 10, 17, 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है, फिर 9 का गैप आएगा। 17 × 9, 26। इसमें सीरीज हमेशा गैप वाली नहीं होंगी, चेंज भी होती हैं, वो भी हम करते हैं। 11 × 22, 33, 44। तो 11 ऐड होता जा रहा है, 11 का टेबल चल रहा है। 11 × 5 = 55। ये 44 में 11 ऐड किए तो भी 55। अच्छा, कहते हैं अगर A1 है, B2 है, C3 है, तो Z की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए, ए अल्फाबेट में फर्स्ट पे है, बी सेकंड पे है, सी थर्ड पे, तो उसकी 3 हो गई। डी फोर्थ पे, उसकी 4 वैल्यू होगी। वाई जो है सेकंड लास्ट है, उसकी 25 वैल्यू होगी। जेड की 26 होगी, क्योंकि टोटल हमारे पास 26 अल्फाबेट्स। इसका आंसर ये है। हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफरेंट कौन सा है। 10, 25, 26, 30। अब गौर करें तो देखिए, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। 25 ऐसा है जो ऑड नंबर है, तो ये हमें टिक कर दे। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 2, 4, 6, 8। दो दो ऐड करते जाइए, सारे इवन नंबर है। और ऑड, 1, 3, 5, 7। इनको जो है जुफ्त कहते हैं, और इनको उर्दू में ताक कहते हैं। अच्छा, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब देखिए, 4, 16, 26, 36। ठीक है, अब ये आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आपको क्वेश्चन देखते साथ ही समझ आएगी। देखिए ये है 4, 2 का स्क्वायर है। 16, 4 का स्क्वायर है। 26 किसी का नहीं होता। 25, 5 का स्क्वायर होता है। 26 किसी का नहीं है। 36, 6 का स्क्वायर है। तो हमारा कौन सा डिफरेंट है? 26। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें देखिए, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 121 किस तरह आता है? 11 × 11, 11 × 11, 121। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। और ये देखिए 194। 14 का स्क्वायर होता है 196। ये है 194। तो ये चेंज है बाकियों से, बाकी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और ये नहीं है। अच्छा, ये देखें, ये थोड़ा चेंज है। फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म हमने देखना है कि टर्म जो है वो आगे कौन सी टर्म आएगी इसमें। ये देखिए, पहली ACE, ये पहला अल्फाबेट, ये तीसरा, ये पांचवा। मतलब एक एक का गैप है। BDF दूसरा, चौथा, छठा, CEF 3, 5 और 7। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि एक एक का गैप हो। देखिए, डी डी चौथा है, EF। ठीक है, इनके दरमियान तो एक का गैप है, लेकिन F के बाद G है, हालांकि H होना चाहिए था। DFH। ठीक है, D और E, इधर E मिसिंग है और इधर G मिसिंग है, तो एक एक का गैप है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम पहले शॉर्ट है। अच्छा, फाइंड द मिसिंग वन आउट। अब देखिए, बनाना, फाइंड द आउट वन आउट, सॉरी। बनाना, मैंगो, पोटैटो, गुआवा। अब ये देखें, ये फ्रूट है बनाना, मैंगो भी फ्रूट है, गुआवा अमरूद भी फ्रूट है। पोटैटो जो है वो आलू, ये एक सब्जी है। तो ये और 2 = 8, 3 = 27, 4 क्या होगा? अब देखिए, 2 से 8 कैसे आया? ये 2 का क्यूब है। 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आंसर है। 2 × 2 × 2, 8 हो गया। इसी तरह 3 × 3 × 3, तीन तीन, तीन तीन 9, 9 3 27। 4 4 16, 16 4 होता है 64। तो 6
फोर का क्यूब क्या होता है? 64 हमारे पास आंसर। अच्छा, हमें ध्यान रखना है कि कहीं भी कंप्लीशन करनी होगी, कहीं पे जो ऑड वन आउट करना होगा। कंप्लीट द सीरीज। 5 का गैप, 10 का गैप, 15 का गैप, 20 का गैप। हाँ जी, 36 में 20 ऐड किए, 56, 56। कंप्लीट द सीरीज। 4, 16, 36, 64। अच्छा ये देखें, ये परफेक्ट किया है फिर से। 4 आ गया 2 का, फिर 3 का मिसिंग है 9, फिर इस तरह आगे 5 का 25 मिसिंग है, 6 का है, 7 का 49 मिसिंग है, 8 का है। तो 9 का हम छोड़ देंगे, 9 का होता है 9 9 ज़र 81, वो हम स्किप कर देंगे। 10 का आ जाएगा, 10 का आ जाएगा 100। ये आपको मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, देखिए। 2 का स्केयर हो गया 4, फिर 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 8 का हो गया 64, और 9 का हो गया 81, और 100। तो अब देखें, एक एक जो है वो स्किप हो रहा है। ये उन्होंने दिया हुआ है, ये छोड़ दिया है, ये भी दिया हुआ है, ये छोड़ दिया, ये भी दिया हुआ है, ये छोड़ दिया, ये भी दिया हुआ है, ये छोड़ देंगे, और 100 जो है वो इसका आंसर हो। ठीक है, अपनी सीक्वेंस जो है ना वो देखनी होती है। What is the angle between the hands of a clock at 3 o'clock? ये देखिए, वो कहता है कि जब 3 बज जाते हैं तो घड़ी की जो सुइयां होती हैं उनके दरमियान कितना डिग्री एंगल होता है। ये देखें, ये पूरा एक सर्कल है, 360 डिग्री, ठीक है। ये ऊपर की तरफ 12 है, और ये छोटी सुई है, ये 3 पे है। सही है। अच्छा, अब हमें देखना है कि इन दोनों के दरमियान कितना डिग्री एंगल बन रहा है। तो एक तो ये है कि स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल है, 90 का होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, टोटल जो है 360 है डिग्रीज, और आवर्स कितने हैं? 12। 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 3 36, और साथ में 0, 30 डिग्री। एक की वैल्यू 30 है, ठीक है। तो यहाँ से 12 से इधर 3 घंटे बनते हैं, 3 30 जार 90, 90 इसका आंसर है। हाउ मैनी टाइम्स अ डे अ क्लॉक हैंड्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन? कहता है कि एक दिन में ऐसा कितनी बार होता है कि घड़ी की जो सुइयां हैं, छोटी सुई और बड़ी सुई, वो एक दूसरे के अपोजिट हों। तो ये आपने याद कर लेना है। इसका आंसर है 11। 12 घंटों में, अच्छा इधर जो है ना, इधर 12 घंटों में 11 होता है, और पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 बार। तो 11 × 11 22। तो इसका आंसर 22 है। ठीक है, 11 12 घंटों में होता है। तो टोटल जो है वो, इसके अगर ऑप्शन दिए जाएं, तो अगर उसमें 22 होना चाहिए, और 22 उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसा कितनी बार होता है कि घड़ी की जो सुइयां हैं, छोटी सुई और बड़ी सुई, एक दूसरे के ओवरलैप होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो वो भी 12 घंटों में 11 होता है, और पूरे दिन में 24 घंटे, तो उसमें 22 ही आंसर है उसका भी। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? तो 52 वीक्स होते हैं। वैसे तो 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में। 4 × 12 48 हो गया, लेकिन आपको पता है कि 28 दिन तो नहीं होते हर महीने में। किसी में 29 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 31 होते हैं। 29 जब लीप ईयर में होते हैं। तो 28, 30, 31, तो जो ऊपर वाले दिन होते हैं उनसे भी जो है ना, टोटल करते करते 52 वीक्स हमारे पास बन जाते हैं। अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स आर ओवरलैपिंग? अच्छे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो ये अगर 12 घंटों की बात होती है तो 11 आंसर है, और अगर पूरे दिन की बात होती है, डे की, तो वो 22 आंसर है। कहता है विच वन डज नॉट बिलोंग, A B E O। तो अब हमें पता है कि A E I O U ये वावल्स हैं हमारे पास। तो A E I O U, ठीक है। तो इसमें बी ऐसा है जो कि कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, तो उसको हमने हटा देंगे, इसको हम टिक कर देंगे। इन अ सीक्वेंस ईच लेटर मूव्स फॉरवर्ड बाय 2। इफ A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू D, व्हाट इज M? कहता है कि हर लेटर जो है अल्फाबेट, वो 2 आगे जाता है। A जो है वो C के इक्वल है। A जो है उसने जंप लगाया, B को छोड़ के C पे पहुंच गया।
बी जो है वो डी पे पहुंच गया, तो एम किस पे पहुंचेगा? तो एम में हमने जमा कर देने दो, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, वो हमारा आंसर है। अच्छा, फाइंड द ऑड वन आउट। लिसन, स्विम, वॉक, क्लाइंब। अब स्विमिंग फिजिकल एक्टिविटी है, वॉकिंग भी फिजिकल एक्टिविटी है, क्लाइंब भी है, वो भी फिजिकल एक्टिविटी, तो इसका आंसर लिसन है, जो कि ऑड वन है इसमें। अच्छा, फाइंड द ऑड वन आउट। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें कितने दिन होते हैं? 30, 31, 31, 31, तो ये 30 वाला ही और। अच्छा, कंप्लीट द सीरीज। अब इसमें देखिए, अब इसमें 5, 2 माइनस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 7 प्लस हुआ, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस हुआ है, फिर 8 प्लस हुआ है। तो ये एक ऐसा है कि दो सीरीज चल रही एट अ टाइम। ठीक है, पहली सीरीज जो है वो 1, 4, 7, 10 और आगे ब्लैंक। दूसरी सीरीज हमारे पास आ रही है वो है 6, 10, 14, 6, 10, 14, और फिर लास्ट पे क्या है? 18। तो अब हमने ऊपर वाली सीरीज का देखें, 10 के बाद इसका, इस सीरीज का कंप्लीट करना, देखें 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 13 है हमारे पास आंसर। 10 + 3 13। तो अगर आपको कोई भी इनमें क्वेश्चन समझ नहीं आया या आपको मजीद उसकी जो है वो क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूँगा।